बकरियों में प्योर नस्ल की बकरियों और उनकी ब्रीडिंग के बारे में लोगों को ज्यादा आगाही नहीं है और न ही उन्हें इसकी अहमियत का सही अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पर आम तौर पर बकरियों को खुला छोड़कर चराई के जरिए ही पाला जाता है, जिससे मुख्तलिफ नस्ल और इकसाम की बकरियां नर और मादा एक साथ ही चरते हैं और उसकी वजह से नस्ल कशी के मौसम में मुख्तलिफ नस्लों और इकसाम के नर मादा के मिलाप की वजह से प्योर नस्ल के बजाय दोगली नस्ल की पैदावार ही होती है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर में किसी भी नस्ल की बिल्कुल 100% प्योर बकरियां बहुत कम ही मिलती हैं, यानी उनमें किसी न किसी हद तक दूसरी नस्ल का क्रॉस जरूर होता है। अगर किसी भी अच्छी नस्ल की बकरियों में उसी नस्ल के लिहाज से प्योरिटी को मद्देनजर रखा जाए और अपने फार्म पर उसी मखसूस नस्ल की बकरियों की ब्रीडिंग की जाए तो कुछ ही अरसे में आप बआसानी एक बेहतरीन प्योर ब्रीड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा सरमाए की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्योर नस्ल के 2-3 जोड़ों से इस काम का आगाज करके अपने फार्म पर बहुत जल्द अच्छी ब्रीड तैयार करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। प्योर नस्ल की ब्रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है प्योर नस्ल के नर ब्रीडर का होना, और आपके फार्म की कामयाबी का राज भी इसी में है कि आप किसी भी नस्ल का 100% प्योर दिखने में खूबसूरत और सेहतमंद नर अपने फार्म में रखें और अपनी बकरियों से उसी के जरिए नस्ल कशी करवाएं। अगर बकरी 100% प्योर ना भी हो तो 1-2 बार क्रॉस होने के बाद हासिल होने वाली अगली ब्रीड काफी हद तक प्योर नस्ल की ब्लड लाइन के करीब पहुंच जाती है, लेकिन इसके लिए भी नर का प्योर होना बहुत जरूरी है। प्योर नस्ल की बकरियां या बकरे बहुत कम मिलते हैं, इसी वजह से इनकी कीमतें भी दीगर आम बकरियों से ज्यादा होती हैं और इसीलिए इनकी पहचान और शौक रखने वाले अफराद प्योर नस्ल की एक बकरी या बकरे का 1-1 लाख रुपए तक देने के लिए भी तैयार होते हैं। बकरियां साल में तकरीबन 2 बार बच्चे देती हैं और अच्छी नस्ल की बकरियां एक बारी में अमूमन 2 बच्चे देती हैं और बाज औकात तो 3 या 4 बच्चे भी देती हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी मेहनत और सब्र से काम लिया जाए तो 2-3 साल में ही आप प्योर नस्ल की बकरियों का एक अच्छा और बेहतरीन फार्म बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर एक बार आप इस कुलिये को समझ गए तो फिर खूब पैसे भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि इस काम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों ने प्योर नस्ल की बकरियां देखी ही नहीं, इसलिए उनकी पैदावारी सलाहियतों के बारे में भी वाकफियत नहीं रखते। प्योर नस्ल की बकरियां और बकरे अपनी पैदावारी सलाहियत के साथ दिखने में भी इतने खूबसूरत होते हैं कि बार बार उन्हें देखने का दिल करता है। इनकी मुनफरद ब्लड लाइन की वजह से इनमें एक खास तरह की कशिश होती है और इसी वजह से फार्मर्स उनकी मुंह मांगी कीमतें भी वसूल करते हैं और ये उनका हक भी बनता है। आम तौर पर 30 बकरियों के लिए एक नर काफी होता है, इसलिए आपको ज्यादा नर रखने की भी जरूरत नहीं और आप अपने फार्म की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इजाफी नर साथ साथ अच्छे दामों सेल भी कर सकते हैं। अपने फार्म को अपनी मर्जी और हिसाब के मुताबिक बढ़ाने तक आप शुरू में मादा बकरियों को बिल्कुल भी सेल ना करें, बल्कि उनसे मजीद नस्ल हासिल करके अपने फार्म को इस हद तक बढ़ाएं जिसे आप आसानी के साथ मैनेज कर सकें। जब आप अपने टारगेट को मुकम्मल कर ले तो फिर आप अपनी जरूरत से ज्यादा नर बकरियों को साथ साथ मादा बकरियों को भी शौकीन अफराद को सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अक्सर किसान भाई ये सवाल भी पूछते हैं कि हम कौन सी नस्ल की बकरियां रखें या कौन सी नस्ल ज्यादा अच्छी है। ऐसे तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप अपने इलाके की आबो हवा और माहौल की मुनासबत से उसी नस्ल का इंतखाब करें जो आपके इलाके में बआसानी दस्तयाब हो, क्योंकि इस नस्ल की बकरियों में वो तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं जिससे वो इस माहौल में खुश और सेहतमंद रहती हैं और बीमारियों से भी काफी हद तक महफूज रहती हैं। लेकिन फिर भी अच्छी नस्ल की बकरियों में बीतल, कामोरी, राजनपुरी, दायरा दीनपना, टेडी, अमृतसरी, मक्खी चीनी वगैरह शामिल हैं। आप अपनी पसंद और दस्तयाबी के लिहाज से किसी भी नस्ल का इंतखाब कर सकते हैं।